श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। लोग रूप उपासना को ईश्वर उपासना मानते हैं। महर्षि मेहि सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, अपना देश सदा आस्तिकता को मानने वाला होता चला आ रहा है। ईश्वर की मान्यता यहाँ के लोगों को पसंद है। इस्लाम, ईसाई आदि भी आस्तिक हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। अपने देश में ईश्वर का ज्ञान कम गया है। लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। किसी मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित है, किसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति है, तो किसी में शिव की, किसी में लक्ष्मी की, तो किसी में दुर्गा आदि देवियों की मूर्तियां हैं। लोगों के मन में होता है कि यही ईश्वर हैं, ईश्वरियां हैं। इसके बाहरी रंग रूप को देखते हैं तो इसी में विश्वास करते हैं कि यही वह है। यहाँ समझना चाहिए कि ईश्वर एक से अधिक नहीं है, वह भिन्न भिन्न रूपों में व्यापक है। लोग रूप उपासना को ईश्वर की उपासना मानते हैं। अनेक रूपों में अनेक ईश्वर को मानने वाले आपस में मतभेद रखते हैं। सब रूपों में एक ही ईश्वर, अनेक रूप ईश्वर नहीं। अनेक रूपों को धारण करने वाला एक ही एक ईश्वर है। इसको ठीक ठीक समझिए तो यह विश्वास हो जाएगा कि अनेक रूप ईश्वर के हैं। जैसे अनेक कपड़े को राजा पहनता है, ऐसी ही बात समझिए। रामायण में लोग पढ़ते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप पुनः होई न सोई। इस पर खूब मनन कीजिए। एक नाटककार राजा हरिश्चंद्र बनता है। जो हरिश्चंद्र बनता है वह हरिश्चंद्र नहीं है। इसी तरह अनेक रूपों में एक ही ईश्वर है। सब रूपों को धारण करने वाला भिन्न ही रह गया। इस तरह समझना है कि एक ही एक जो सब में है, ऐसा ईश्वर है या नहीं। इंद्रियों के ज्ञान में आने वाला माया है। लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मानव रूप कभी चिदानंदमय नहीं हो सकता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसको अधिकारी ही जानते हैं। अधिकारी कौन होते हैं? योगिन परम तत्वमय भाषा, अर्थात योगी जानते हैं। चिदानंदमय रूप जानने का अधिकारी योगी होते हैं। चिदानंदमय रूप को जानने के वास्ते माइक आवरणों को पार करना होगा। चिदानंदमय रूप माइक नहीं, चेतन आत्मा ही चिदानंदमय रूप है। जो कोई योगी होता है वह अपने शरीर में ऐसा भजन करता है जिससे उसका जड़ चेतन का संग छूट जाता है। वह ज्ञान रखता है कि यह जड़ है, यह चेतन है। उसको यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। परमात्मा सब रूपों, सब शरीरों में व्यापक होते हुए सब रूपों तथा सब शरीरों से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। परमात्मा प्रकृति में व्यापक होकर उसमें मर्यादित नहीं हो जाता, बल्कि उससे परे भी है। ऐसा
एक ही एक हो सकता है। ईश्वर कभी नहीं हुआ है, वह है ही है। वह देश कालातीत है। सबसे पहले का क्या है? सबसे पहले का वही हो सकता है जिसके पहले का कुछ नहीं हो, जिसके स्वरूप के बाहर कुछ नहीं हो। उसके बराबरी का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके बराबरी का दूसरा हो तो दो के बीच में अवकाश अवश्य होगा। इस तरह वह अनंत नहीं हो सकता। वह एक ही एक परम सनातन परम पुरातन है। जो परम प्राचीन परम पुरातन है वह परम सनातन है, वही परमात्मा है। ईश्वर सबके पहले का होने के कारण आदि अंत रहित है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है। सबके अंदर सबके बाहर एक ही ईश्वर व्यापक है। यह जानना चाहिए कि जीवित शरीर में जो ज्ञान है वह इंद्रियों का निजी ज्ञान नहीं है। ईश्वर सबसे विशेष सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है। ईश्वर सबसे प्रथम का है, इसी कारण से वह आदि अंत रहित है। ईश्वर स्वरूप के बारे में यह अवश्य कहा जाएगा कि उसका मंडल इतना बड़ा है जिसका आदि अंत नहीं है। वह आदि अंत रहित है। अपरिमित शक्ति युक्त होने के कारण उस पर शासन कोई नहीं कर सकता। उसमें ज्ञान की कमी नहीं। ईश्वर स्वरूपतः ऐसा है। सबसे अधिक व्यापक होने के कारण वह सबसे अधिक सूक्ष्म है। वह संपूर्ण चराचर में व्यापक है और उससे बड़े भी है। वायोर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूत एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2। अर्थात ईश्वर सब रूप, क्या पिंड क्या ब्रह्मांड सब में व्यापक होते हुए सबसे बाहर भी है। जिसके ज्ञान का अंत नहीं, जिसकी शक्ति का अंत नहीं, वही ईश्वर है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि जिसे अपने तई का ज्ञान नहीं होता। अनेक जीवों के समूह को ईश्वर मानना यह सिद्धांत ठीक नहीं है। इसी को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता ईश्वर में है। राम काम शतकोटि सुभगतन। यह सुंदरता शरीर राम की नहीं, शरीर में व्यापक राम की है। यहाँ की सुंदरता के लिए लोग जेवर वस्त्र पहनाकर सुंदर बनाते हैं। ईश्वर को कोई जेवर वस्त्र नहीं, फिर भी करोड़ कामदेव से बढ़कर सुंदर है। आप अपने सुंदरता को नहीं जानते हैं। जैसे जैसे माया के आवरण आपके ऊपर से उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। उस सुंदरता के सामने बाहर की सुंदरता कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नभ शतकोटि अमित अवकाशा। इस पर ध्यान दीजिए। कोई एक शरीर में इतना फैलाव हो सकता है? गोस्वामी जी इस तरह समझाते हुए राम के स्वरूप को निर्विषय कर देते हैं। शत कोटि कहते कहते उनको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए कहा राम की कोई उपमा नहीं। निरूपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुताल है। रामचरितमानस। जैसे 100 करोड़ जुगनू को सूर्य के बराबरी में कहा जाए तो सूर्य की बहुत बड़ी हीनता होगी। इसी तरह असंख्य विष्णु ब्रह्मा रुद्र आदि के तुल्य ईश्वर को कहने से ईश्वर की हीनता होती है। ईश्वर सबसे विशेष सूक्ष्म है, इसीलिए वह अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम कह। रामचरितमानस। अपने को पहचानो कि अपने क्या हो। तुम सत्य हो, तुम्हारा माया में विखार हो गया है। इस विखार के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अपने को समेटकर अपने अंदर में चलो।
इंद्रियां माया से बनी हैं, इसलिए वह माया को ही जानने में समर्थ है। मायिक आवरण हट जाए तब जो ज्ञान होगा वह दूसरा ज्ञान होगा। ईश्वर इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत होने के कारण वह चेतन आत्मा के ज्ञान में आने योग्य है, दूसरे को नहीं। इंद्रियों का ज्ञान छोड़कर निजी ज्ञान में रहकर ईश्वर को पहचान सकता है। उसकी पहचान माया के अंदर नहीं हो सकता। ईश्वर का दर्शन करने के लिए बाहर संसार में कहीं जाएगा, वह शरीर और इंद्रियों के साथ जाएगा। इंद्रियों का संग छोड़कर चलना ही अपने तई में अपने को रखना है। देह और इंद्रियों का संग छोड़ने के लिए चलिए। जहाँ ईश्वर का दर्शन हो, असल में पूरी भक्ति यही है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत 59वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक विशेष अधिवेशन कुर्सेला कटिहार में दिनांक 25/12/1967 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।